अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, कुछ फ़ैटी लीवर की अलामात आपसे डिस्कस कर लेते हैं। फ़ैटी लीवर में लीवर के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल या फ़ैट की जो है वो तह जम जाती है, जो कि हमारे लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। लीवर जो जो काम परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी में, वो सब के सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपने जो है वो ये सिम्टम्स को गौर से देखना है, और अगर किसी किस्म के सिम्टम्स एक या दो से ज़्यादा आप में नज़र आ रही हैं तो डॉक्टर से फ़ौरन रिव्यू कराएं। एक तो अगर आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आपका वज़न गिरना शुरू हो गया है, तो ये कोई अच्छे जो हैं वो असरात नहीं हैं। फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें बग़ैर किसी वजह के। जब आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है और आपको भूख भी नहीं लगती और आपका रंग भी पीला पड़ना शुरू हो जाए, तो ये जिगर की ख़राबी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा आपको मतली रह सकती है, कैं आ सकती है, या आपके पाखाने में जो है वो ब्लड भी आ सकता है। आपकी स्किन येलो हो सकती है, आपकी आंखें जो है वो येलो हो सकती हैं। ये सारी की सारी अलामात बताती हैं कि आप जो है वो जिगर के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। इसके अलावा आपके अब्डोमिनल रीजन में जो है वो मुसलसल स्वेलिंग जो है वो भी ठीक नहीं है। इसको एसाइटस भी कहा जाता है। अगर आपको एसाइटस का मर्ज़ है या आपका अब्डोमेन रीजन जो है वो सूजा हुआ है, तो आप जो है फ़ौरन अपने जिगर के टेस्ट करा लें। इसके अलावा अगर आपकी टांगों में स्वेलिंग है, आपके पाँव में स्वेलिंग हो चुकी है, आपके हाथों में स्वेलिंग है, या आपको एक्जीमा का मर्ज़ है, या स्किन की किसी बीमारी जो है वो आपको घेर रही है, तो आप जो है फ़ौरन से पहले अपने जिगर के टेस्ट कराएं। इसके अलावा अगर आप को ब्लीडिंग का मसला है, एसोफेगाइटिस का मसला है, स्टोमिक या रेक्टम में ब्लीडिंग हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। नाज़रीन कराम, फैटी लीवर की बीमारी में कुछ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है आपका जिगर भी मुतासर हो सकता है। जहां आपका लबलबा जो है वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा, तो आपके जिगर में भी ख़राबी हो सकती है। इसके अलावा किसी किस्म की लिपिड अबनॉर्मेलिटीज़ या हाई या लो कोलेस्ट्रोल अगर आप में मौजूद है, तो वो भी जिगर की ख़राबी का बायस बन सकता है। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है जिगर के ख़राब होने की, और अल्कोहल का इस्तेमाल भी बताता है कि आपका जिगर जो है वो ठीक नहीं काम कर रहा। इसके अलावा स्लीप एपनिया का शिकार हैं, तो ये भी जिगर की अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इलाज बहुत ही आसान है। आपको अल्कोहल को छोड़ देना है, अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें, हेल्दी वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जो है वो जिगर की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं, फैटी लीवर का शिकार हो चुके हैं, लीवर सिरोसिस का शिकार हो चुके हैं, या लीवर कार्सिनोमा का शिकार हो चुके हैं, तो आपको इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको चाहिए कि अगर आप जिगर के आर्जे का शिकार हो चुके हैं तो आप एक्सरसाइज को रेगुलर कर लें। एक तो आप हेल्दी वेट को मेंटेन कर लेंगे, और दूसरा आप जो है वो फिज़िकली भी एक्टिव रहेंगे। एक्सरसाइज करने से जो है इंसान का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, किसी किस्म का नशा नहीं करना और सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। पानी का मुसलसल इस्तेमाल करते रहें। अगर गर्मियां हैं तो आप ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपका जिगर जो है वो ठीक रहे। नाज़रीन कराम, जिगर की ख़राबी की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपका चेहरा जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो ब्लड लेवल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आप अनीमिया का शिकार भी हो सकते हैं, और आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा येलो हो सकती हैं। तो ये सारी अलामात बताती हैं कि आप जो है वो जिगर के आर्जे का शिकार हो चुके हैं। इसको SLD भी कहा जाता है। फैटी लीवर डिजीज़ को SLD या स्टीटोटिक लीवर डिजीज़ का नाम भी इसको दिया जा सकता है।
तो नाज़रीन कराम, आपने कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू जो है अपनी इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करनी है। अपने वज़न को मेंटेन रखना है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेशन आपने करा लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और किसी किस्म का नशा नहीं करना। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।